अब जापान भी भारत की टांग खींचने की कोशिश में लग गया है। जी हाँ, भारत का दोस्त देश माना जाने वाला जापान ने भी भारत के खिलाफ फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये सुनकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि भारत का पुराना दोस्त जापान भारत की कई कंपनीज पर सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है और कई कंपनीज पर ऑलरेडी प्रतिबंध लग चुका है। और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अच्छे संबंध वाले देश यूएई भी शामिल है। दरअसल कुछ दिन पहले इटली में हुई G7 समिट से पीएम मोदी भारत लौटे हैं और ये सब फैसले वहीं लिए गए हैं क्योंकि जापान के साथ साथ G7 में के सारे देश रशिया पर एक्सटर्नल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भारत रशिया का सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर है। भारत की कुछ कंपनी जो रशिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, पर शायद जापान भूल रहा है कि उससे उसका कितना नुकसान हो सकता है क्योंकि हाल ही में जापान और भारत के बीच कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिसमें जापान ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जापान भारत के खिलाफ फैसले लेता है तो उसका अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी मदद होती है। देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया की फाइनेंशियल पाइपलाइन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा और इस पाइपलाइन को मजबूत बनाने में भारत का बड़ा योगदान रहा। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है और भारत सीधे रुपए में पेमेंट करके रशिया की फाइनेंशियल पाइपलाइन को मजबूत बनाए हुए। इससे भारत को फायदा हो रहा है क्योंकि सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन अमेरिका, यूएई और सऊदी अरेबिया को घाटा हो रहा है क्योंकि भारत को रशिया से सस्ता तेल मिलने की वजह से उन्हें भी लो प्राइस में बेचना पड़ रहा है। G7 कंट्रीज इसलिए रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रशिया की जो फाइनेंशियल पाइपलाइन भारत से जुड़ी हुई है उसे बंद किया जा सके। न सिर्फ भारत और रशिया के संबंध कच्चे तेल के मामले में मजबूत हुए हैं बल्कि द्विपक्षीय व्यापार में भी भारत की कई कंपनीज शामिल हो चुकी हैं। हाल ही में खबर आई है कि जापान भारत की उन कंपनीज पर सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है जो रशिया के साथ व्यापार कर रही है या हथियारों की सप्लाई कर रही है। जानकारों का मानना है कि जापान ने अमेरिका के प्रेशर में ये करा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने भी भारतीय कंपनीज पर प्रतिबंध लगाया है जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है। ये जानकर हैरानी होगी कि जापान ने ये फैसला तब लिया जब कुछ दिन पहले भारत ने रशिया में मेडिकल डिवाइसेस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की डिमांड को मान लिया। रशिया में युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की संख्या बढ़ रही है जिससे मेडिकल डिवाइसेस की डिमांड बढ़ चुकी है और रशिया ने भारत से मदद मांगी है। रशिया न सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि रशिया को भी भारत की जरूरत। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रशिया से खरीद रहे हैं और मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, इंजन और मेडिकल डिवाइसेस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जापान को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो भारत की कंपनीज पर सैंक्शंस लगाता है तो भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और जापान को भी 40 से 50 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत और जापान ने मिलकर कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिसमें बुलेट ट्रेन और ब्रिजेस प्रोजेक्ट्स शामिल हैं और इनमें जापान ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। मुंबई अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिस पर हाल ही में G7 समिट में चर्चा हुई थी। ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट 31 अरब डॉलर का है और इस पर अभी काम चल रहा है। जापान नहीं चाहता कि भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में कोई और देश इन्वेस्ट करे क्योंकि रेलवे सेक्टर में भारत एक बड़ा मार्केट है। जापान को ये मालूम है कि इस प्रोजेक्ट से उसका भी फायदा होगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनकम जापान के पास ही जाएगी। अगर जापान भारत पर सैंक्शंस लगाता है तो ये प्रोजेक्ट जापान के हाथ से निकल सकता है। वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी जापान की टेक्नोलॉजी से बन रही है। जापान ने सिर्फ रेलवे सेक्टर ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, पावर सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरऑल ये बिजनेस 40 से 45 अरब डॉलर का है और ये जापान के लिए इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा उसे ही मिलने वाला है। जापान भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि इससे उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जापान ने जिस भारतीय कंपनीज पर सैंक्शन लगाने की बात की है, भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है क्योंकि भारत को मालूम है कि जापान ने ये अपने दम पर नहीं किया बल्कि अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में किया है। अमेरिका ने भी रशिया के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए हैं जब से भारत ने रशिया से सस्ता तेल लेना शुरू किया है। आपको क्या लगता है कि जापान भारतीय कंपनीज पर सैंक्शंस लगाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।